नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 का प्रथम पाठ आप देखिएगा। उस पाठ का नाम जय सुर भारती है और उसका मैं आपको थोड़ा आमुख बता दूं, प्रस्तावना बता दूं। उसमें सरस्वती की वंदना की गई है। पाठ बहुत सरल है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा प्रस्तावना के ऊपर। देखिएगा, वाणी वंदना गीत इयम। ये वाणी वंदना, वाणी की प्रार्थना का गीत है। इयम स्त्रीलिंग है। सरला सरसाद सरस्वती वंदना गीतिरियम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्य ने विरचिता आसीत। सरल और सरस सरस्वती वंदना की ये गीत। पुंगव कहते हैं श्रेष्ठ को। यहां आपको बेवकूफ बनने की आवश्यकता नहीं कि पुंगव शब्द का अर्थ क्या होता है। पुंगव कहते हैं श्रेष्ठ को। कवि जो श्रेष्ठ हैं डॉक्टर हरिराम आचार्य जी, उनके द्वारा ये बनाया गया है, लिखा गया है। 1966 में ईस्वीय वर्षे रचिता और 1966 में इसको बनाया गया है। बसंत बहार रागेण उपनिबद्धा और बसंत बहार राग से ये संलग्न है। और मधुसंदा नाम का इत्यादि ग्रंथे संकलिता बहुलोकी लोकी बहुश्रुता जयम गीति। मधुसंदा इत्यादि ग्रंथे संकलिता। मधुसंदा उस ग्रंथ से इसमें संकलित किया गया है। लोगों ने, आदमियों ने बहुत सुना है इसको। ये गीत जो है वस्तुत रूप से कवि आद्या गीत रचना आसीत, कवि की सबसे पहली गीत रचना थी। या ही बहुत प्रकाशिता, जो अनेक प्रकार से प्रकाशित हुई, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से, और चिर प्रकाशिता प्रचारिता जय, और चिरकाल से प्रसारित फैली हुई है संसार संस्कृत साहित्य में और प्रचारित है। आइए देखिए, अपन इसका आदर्श वाचन करके मैं आपको चाहता हूं इसको सरल करूं। जय सुर भारती, हे सुर भारती, हे सरस्वती, हे वीणादायिनी, हे वाग्धात्री, हे वाग्देवी, हे हंसवाहिनी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। कई पर्यायवाची है सरस्वती की। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामि। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामि। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छामि। हे भगवती, हे सुर भारती, हे सरस्वती, हे विद्यादात्री, हमारे बच्चों पर तू कृपा कर। तव चरणों प्रणमामि, हम तेरे चरणों की प्रणमामि प्रार्थना करते हैं, तेरे चरणों में प्रणाम करते हैं। ये प्रणमामि क्यों आया? यहाँ गुप्त रूप से वयम छपा हुआ है। यहाँ गुप्त रूप से वयम छिपा हुआ है। वयम के साथ में मई आता है, अंडरस्टूड है। वयम बिना प्रणमामि नहीं आता, क्योंकि हम सब शब्द के लिए वयम का ही प्रयोग संस्कृत साहित्य में, व्याकरण में होता है। नाद ब्रह्ममयी, आप घोष और ब्रह्ममयी आवाज स्वरूपणी हो। हे वाक्य ईश्वरी, तेरी शरण के अंदर हम आते हैं, जाते हैं। तेरी शरण के अंदर हमें शिक्षा प्रदान कर, तेरी शरण में जाते हैं। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सूर्य मुनि वंदित चरणो। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सूर्य मुनि वंदित चरणो। नवरस मधुरा कविता मुखरो, स्मित रुचि रुचिरा भरणो। त्वमसि शरण्या, हाँ, तुम प्लस असी, तुम ही एक केवल हमारे को शरण देने वाली हो। और त्रिभुवन में, त्रिलोकी में आप ही धन्य हो। त्रिलोकी में आप ही धन्य हो और शरणदायिनी हो। सुर मुनि वंदित चरणा, आपके जो चरण हैं, सुर कहते हैं देवताओं को, सुर यानी क्या कहते हैं? देवता। मुनि, हाँ, इनके द्वारा आपके चरण वंदित है। नवरस मधुरा, अब देखिए नवरस के लिए पीछे जो शब्दार्थ है ना, उसमें दिया गया है। मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं नवरसों को। हाँ, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये नवरस है काव्य में, जो अपने पीछे लिखे हुए हैं। आपको कठिनता महसूस न हो इसलिए सरलीकरण किया है। हाँ, नवरस के द्वारा ये मधुर है और इसकी कविता मुखरित है। कविता क्या है? मुखरित है। कविता बहुत इसकी स्पष्ट है। हाँ, स्मित रुचि रुचिरा भरणा, और सरस्वती देवी बड़ी सुंदरता से, स्मित कहते हैं संस्कृत में मुस्कुराहट को। स्मित किसको कहते हैं? मुस्कुराहट को। मुस्कुराहट से सुंदर लग रही है। और इसके आभरण कहते हैं गहने को, वो भी बड़े सुंदर है। आइएगा, आभरण कहते हैं गहने को, रुचिर कहते हैं सुंदर को। रुचिर यानी सुंदर, और आभरण कहते हैं गहने को। आभरण यानी गहना। आसीन भव मानस हंसे,
कुंद तुहिन शशि धवले, आसीना भव मौनस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। क्या बात कही है कवि ने, साधुवाद का पात्र है। भवमना आप, भवमना आप, हाँ तुम मान सरोवर में, हाँ मन रूपी हंस के अंदर, हाँ बैठी हुई है, और यो कहिए हर मानस के हंस में आप बैठी हुई है, या यो कहिए आप हंस के ऊपर आपकी सवारी है। आसीना का मतलब सवारी है, कवि वाग्धात्री की जो सवारी है ना वो हंस ही है। कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद का यानी चमेली, और तुहिन मन बर्फ, और शशि मन चंद्रमा, हाँ इनके समान तू सफेद है। धवल कहते हैं सफेद को, धवला धवले धवलाहा, हाँ स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए कुंद यानी चमेली, तुहिन यानी बर्फ, शशि मन, तीनों ये सफेदी के पर्यायवाची हैं। हर जड़ताम, हे देवी हमारी मूर्खता को खत्म कर, और क्या करो, कुरु बोधि विकासम, बुद्ध कहते हैं ज्ञान को, बुद्ध यानी ज्ञान, हमारे ज्ञान का विकास करो। सित पंकज तनु विमले, हाँ सित और असित दो शब्द हैं, ये शुक्ल पक्ष के लिए आते हैं। सित यानी शुक्ल पक्ष, असित यानी कृष्ण पक्ष। हाँ तो आप सफेद कमल के ऊपर, हाँ तनु विमले, सुंदर आपका शरीर सफेद कमल पर विराजमान है। हमारे आप कृपा करिएगा, विद्या दान दीजिएगा। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक दान। ललित कहते हैं सुंदर को, ललित का अर्थ क्या है, सुंदर। आप कलामयी है और ज्ञान आपका प्रकाशमय है, विभा कहते हैं प्रकाशमय, ज्ञान आपका प्रकाशमय है। हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली देवी, मति रास्ताम नो तव पद कमले। हमारी जो न कहते हैं हमारे को, न का मतलब अस्माकम का पर्यायवाची है न, हाँ ये जो न है ना ये अस्माकम का पर्यायवाची है, न यानी अस्माकम। हमारी बुद्धि को आप, बुद्धि में बैठो आप आकर के, तव पद कमले, आपके चरण कमलों के अंदर हम प्रणाम करते हैं। अय कुंठा विसहारणी, अरे देवी आप कुंठा रूपी जहर को हरने वाली हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हाँ हे माता, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। देखिए बच्चों, ये पहला पाठ आपको आज पूरा किया। शुरू से आप शब्दार्थ याद करिएगा, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, पहला प्रश्न जो है ना, देखो संबोधन, जो पहला प्रश्न में जो संबोधन नहीं है, तो संबोधन क्या नहीं है, मानस हंस से संबोधित नहीं है संबोधन। और इस वंदना को लेकर कितने संबोधन दिए गए हैं, इस वंदना को लेकर 10 संबोधन दिए गए हैं। कितने संबोधन, 10 संबोधन दिए गए हैं। अस्या गीत्या कस्या वंदना विधीयते, इसमें किसकी वंदना की गई है, इसमें वंदना की गई वाग्देव्या, वाणी सरस्वती की। वागीश्वरी का संधि विच्छेद वाक प्लस ईश्वरी, ऐसा ही है इसमें। पहला पाठ आपका पूरा हुआ, ये पाठ आप देखेंगे ऐसी मेरी आशा है। और अब आपका नमस्कार, अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।